श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। वर्तमान जगत को जिन तत्वों की अनिवार्य आवश्यकता है उनमें प्रथम स्थान है अहिंसा का। कुछ आवश्यकताएं शाश्वत होती है, रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, दवा आदि आदि प्राथमिक अनिवार्यताएं मानी जाती है। यदि हम विचार करें तो उन प्राथमिक आवश्यकताओं की सूची में प्रमुख नाम होगा अहिंसा। अगर हिंसा है, समाज हिंसा से आकुल है, व्याकुल है, न रोटी की व्यवस्था हो सकती, न पानी की व्यवस्था हो सकती, और व्यवस्थाएं भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े में समय बीत जाता है, फिर व्यवस्था के लिए अवकाश कहाँ रहता है। तर्कशास्त्र का एक व्याप्ति नियम होता है, जिसके कहते व्याप्ति या नियम, कि जिसके होने पर जो होता है और जिसके न होने पर जो नहीं होता, अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति तर्क। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं कि अहिंसा के होने पर समीचीन व्यवस्था हो सकती है और अहिंसा के न होने पर कोई भी व्यवस्था समीचीन नहीं हो सकती, जब तक मनुष्य का हृदय परिवर्तन नहीं होता, चेतना का रूपांतरण नहीं होता, मस्तिष्कीय प्रशिक्षण नहीं होता, तब तक अहिंसा के विकास की संभावना नहीं की जा सकती। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण कोरा अध्ययन नहीं होता, ट्रेनिंग है, प्रयोग है, उसके साथ सिद्धांत की जानकारी है और अभ्यास कराया जाता है, और अभ्यास के द्वारा परिवर्तन होता है। हमारे शरीर में एक सिस्टम है, हिंसा के लिए भी है और परिवर्तन किया जाए तो वह अहिंसा के लिए भी हो सकता है। हमारी एक पुस्तक है अहिंसा के अछूते पहलू। उस पुस्तक में इस पर विस्तार से विचार किया गया है कि हमारे शरीर के भीतर हिंसा का एक सिस्टम है। हमारी ग्रंथियां, हमारा नाड़ी तंत्र, वे हिंसा को पैदा करने वाले भी हैं और अहिंसा में सहयोगी भी हैं, अगर परिवर्तन किया जा सके। मैं अनुभव करता हूं कि प्रशिक्षण के बिना अहिंसा की चेतना का विकास नहीं किया जा सकता। उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास, बार बार हम अभ्यास करें, हिंसा का जो विचार जमा हुआ है उसका प्रक्षालन करें, ब्रेन वॉशिंग करें, मस्तिष्क की धुलाई करें, सफाई करें उसकी, और उसके स्थान पर अहिंसा के विचार का प्रत्यारोपण करें, तब कोई अहिंसा की चेतना जाग सकती है और अहिंसा का विकास हो सकता है।
केवल शब्दों से नहीं होता, यह बहुत चलता है, क्योंकि हिंसा का संस्कार इतना जमा हुआ है कि उसे उखाड़ना बड़ा कठिन है। उत्तेजना में आदमी को जितना रस है, शांति में उतना रस नहीं है। लड़ाई में रस होता है, बड़ा रस है। कहीं भी बाजार में या चौराहे पर 2-4 आदमी लड़ रहे हैं, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, 2 खेमे बन जाते हैं, एक पक्ष दूसरा उसका पक्ष, खेमे बन जाते हैं, और कभी कभी तो कूद भी पड़ते हैं, लड़ाई में भागीदार भी बन जाते हैं। लड़ाई में बड़ा रस है। मैं कई बार सोचता हूं कि 24 घंटे का समय, दिन रात का बहुत लंबा समय है, आखिर आदमी करे क्या? क्या करे? निकम्मा रहता रहता थक जाता है। क्या करे? काम तो कोई 5-7 घंटा से ज्यादा हो नहीं सकता। अगर लड़ाई नहीं होती, कहते हैं दिन कट्टी कैसे होती है? दिन कैसे कटता है इतना बड़ा? ये रात और दिन पूरे कैसे होते? बड़ा मुश्किल हो जाता कि दिन आदमी पूरा कैसे करे। लड़ाई ऐसी है कि उसमें रस भी है और समय बीत जाता है, घंटों का पता भी नहीं चलता। बड़ा एक आकर्षण है। लड़ाई झगड़ा, इधर उधर की बातें करना, निंदा चुगली, आलोचना, मिथ्या आरोप, इनमें इतना रस है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना रस न तो जलेबी में है न रसगुल्ले में, इतना रस है इसमें। मैं तो ये मानता हूं कि जब लड़ाई का रस आता है, सारे ये रस फीके पड़ जाते हैं। लड़ाई में जितना रस है तो फिर 10 मन 20 मन की कोई बात ही नहीं आती। 200 की लड़ाई भी मोल ले लेता है आदमी, उधार ले लेता है। ऐसे लोग भी हैं, जैसे आप लोग दलाली करते हैं, व्यापार करते हैं, काम चलाते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो यानी दूसरों का मुकदमा उधार लेकर लड़ते हैं, खरीद लेते हैं मुकदमा। तो तुम्हारा है, इतना रुपया दे दो, हम लड़ेंगे, तुम निश्चिंत रहो। सारा रस है लड़ाई में। जब इतना रस है, उस रस को बदलना कोई सरल काम नहीं है। रूपांतरण करना, रस का परिवर्तन करना, रस को बदल देना बहुत जटिल काम है। हम सीधा माने कि हिंसा मत करो, यह मत करो, उपदेश दिया काम हो जाएगा, तो कहने वाले की भ्रांति होगी। किसी ने पूछ लिया, एक कोई वक्ता ही था, उपदेशक से पूछा कि बोलो सत्य क्या है और भ्रांति क्या है? वेदांत में सत्य और भ्रांति की बड़ी चर्चा है, तो सत्य क्या है और भ्रांति क्या है, माया क्या है? उसने कहा कि मैं उपदेश देता हूं और तुम नहीं मानोगे ये सत्य है, फिर भी मैं उपदेश देता हूं, ये मेरी भ्रांति। भ्रांति और सत्य, लगता है कि उपदेश को में भी एक भ्रांति पैदा हो गई कि हमने उपदेश दे दिया और लोगों का कल्याण हो जाएगा। इस भ्रांति को, उपदेशकों को भी तोड़ना चाहिए, और उस भ्रांति को तोड़ने का उपाय है प्रशिक्षण, अभ्यास। जो लोग प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करते हैं उनमें परिवर्तन होता है, सचमुच परिवर्तन होता है, भावना बदल जाती है, एक चेतना का रूपांतरण। मेरे सामने एक भाई बैठा है, उड़ीसा का है, भिखुराम, उड़ीसा का है। एक रूपांतरण हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उड़ीसा में तो अतिवृष्टि होती है और फिर नदी के किनारे जिनके कारखाने हो वहां क्या होता है, वर्षा खूब होती है, क्या होता है, भारी वर्षा, और फैक्ट्री में क्या हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ। कोई 5-10 लाख का नहीं, कितना हुआ और कितना बड़ा नुकसान। फिर वे कुछ भी हो, मैं तो धर्माराधना चतुर्मास में करूंगा। ये क्या है? चेतना का रूपांतरण है। इसके बिना संभव नहीं। जब हमने सारी घटना सुनी, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है
5, 10, 15 लाख का नुकसान हो जाए तो भी भाग जाता है कि मेरा ये हो गया। बड़ा नुकसान हो जाए, नदी बहा कर ले जाए बड़ी बड़ी वस्तुओं को और सब कुछ चला जाए नदी में, फिर भी कहे यह समय मेरा धर्माराधना का है, मैं तो इसमें रहूंगा, जो हुआ सो हुआ, देखें कोई बात। यह रूपांतर है, परिवर्तन है चेतना का। आदमी का दिल नहीं दहलता, कारण वे बहुत बार महाश्रमण कहते हैं ना, स्वामी जी की घटना, सामायिक करने आए पटवा जी है, पटवा जी सामायिक करने आए और पीछे से याद आया, अरे 2000 रुपया था, वह तो दुकान में मैं ऐसे ही छोड़ आया। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम सामायिक करो, चिंता मत करो धन की। तो थोड़ा मन शायद विचलित हुआ होगा, बड़े श्रावक थे फिर भी हो गया। तो भला 2000 के लिए भी मन में थोड़ा आ जाता है, नुकसान तो उनका नहीं हुआ। एक बात और माने कि जहां श्रद्धा पक्की होती है आदमी को नुकसान नहीं होता। एक बार लगता होगा, होता नहीं वास्तव में। तो भाई 2000 रुपये की थैली, उस समय 2000 का मूल्य कितना था? 200 वर्ष 250 वर्ष पहले। आज तो 2 लाख से ज्यादा हो जाएगा शायद, और ज्यादा हो सकता है। तो समाई पूरा किया, आए दुकान पर देखा तो 2000 रुपये की थैली, ऊपर बड़ा मोटा ताजा बकरा बैठा है। जैसे ही आए बकरा उठा, थैली सुरक्षित मिल गई। कोई सुरक्षा करने वाला भी मिल जाता है। तो एक परिवर्तन, चेतना का परिवर्तन जब होता है, फिर आदमी की सारी भावनाएं बदल जाती है। सबसे बड़ी बात है रूपांतरण। हम रूपांतरण कैसे करें? अभ्यास के बिना संभव नहीं। आप ध्यान का अभ्यास करें, एकाग्रता का अभ्यास करें, संकल्प शक्ति का अभ्यास करें, प्रयोग करें, इच्छा शक्ति को, विल पावर को और मजबूत बनाएं, तो आप में अहिंसा की भावना स्थिर हो सकती है। अगर वह नहीं है तो कोरी बातों से तो कुछ नहीं होता। अहिंसा की बात, एक कहानी, साधारण सी कहानी आती है पर बड़ी मार्मिक है। उसको हम उसके मर्म को समझने का प्रयत्न करें। एक दिन बिल्ली ने एक चूहे से कहा कि तुम इधर आओ, इधर आओ। उस चूहा बिल में ही बैठा था, मुंह आगे। बोला क्यों? कि देखो तुम्हें रोटी नहीं मिलती, इधर उधर घूमते हो। इस बिल केरा ऊंडरा और इस बिल में आ जाए, लाख टका दूं रोकड़ा, बैठो बैठो खा। कि इस बिल में है तो इस बिल में आ जाए तो लाख रुपया दूंगा, फिर बैठे बैठे खाना, तुम्हें इधर उधर चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूहा भी होशियार था, यानी जहां हिंसा की भावना होती है तो सामने वाले में भी हिंसा की भावना जाग जाती है। वह बोला, मौसी जी बात तो आपकी ठीक है, प्रस्ताव तो आपका ठीक है, प्रस्ताव तो ठीक है आपका, और पर देखिए मेरी बात भी आप सुन ले कि भूत थोड़ी बाड़ो घणो, जीवन जोखा माए, पहले ही गटको वे को मौसी कुण खाए। मैं तो इस बिल से उस बिल में जाऊंगा तो भूतो थोड़ी, भाड़ो बहुत ज्यादा है, और जाऊंगा बीच में ही तुम गटका कर जाओगी तो लाख रुपया खाएगा कौन? फिर ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। हिंसा से निकलने वाली बात दूसरे व्यक्ति में हिंसा की चेतना पैदा करती है, उसका कभी विश्वास नहीं होता। हमें चेतना को बदलना है। हिंसा और अहिंसा की जो बात करें, उससे पहले हिंसा की चेतना को कैसे बदलें और अहिंसा की चेतना का कैसे विकास करें, उस चेतना के रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित करना है। और वह केवल सिद्धांत के द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए अभ्यास अत्यंत जरूरी है, क्योंकि सारी बात हमारे भीतर तो है। संकल्प नहीं करूंगा, ये बात कहने के साथ साथ
कि मैं ये अभ्यास करूंगा, तब तो बात पूरी हो जाती है। और केवल संकल्प नहीं करूंगा वह भी बांग मात्र हो गया, मैं ये काम नहीं करूंगा। मौका यार कर लिया, फिर पूछा, माँ ने पूछा अरे कैसे किया, कि परिस्थिति ऐसी आ गई। अब परिस्थिति तो आती रहती है, परिस्थितियां तो आती रहेगी। परिस्थिति में भी जो अविचल रह सके वह चेतना अहिंसा की चेतना है, और वह अभ्यास के द्वारा संभव हो सकती है। अगर आप अहिंसा का विकास करना चाहें तो अहिंसा का प्रशिक्षण लें। अभी हमारा ये अहिंसा के प्रशिक्षण का व्यापक स्तर पर काम चल रहा है, अनेक शिविर लग रहे हैं। अनुव्रत शिक्षक संसद के अध्यापक स्थान स्थान पर अहिंसा प्रशिक्षण के शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, और उन क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां आतंकवाद है, उग्रवाद है, उस क्षेत्र में भी कर रहे हैं, उन युवकों में भी कर रहे हैं। जब यह प्रशिक्षण होता है उनमें भी परिवर्तन आता है। तो आप भी सोचें कि इस अहिंसा वर्ष में आप लोग क्या करें, भाइयां क्या करेगी, भाई क्या करेंगे। पहली बात तो यह है कि स्वयं अहिंसा का प्रशिक्षण लें। अगर एक व्यक्ति स्वयं यह प्रशिक्षण लेता है और वह 5-5 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देता है, मल्टीप्लाई हो, यानी इतना गुणित हो जाता है वह, तो फिर आगे काम बहुत बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग चिंतन करें, चिंतन करें। मुझे लगता है कि जैन श्रावक एक सीमा में सोचते कि सामायिक कर लो, त्याग प्रत्याख्यान कर लो, और महाराज की वंदना कर लो, और सबसे ज्यादा हो तो चरण पर सिर को खूब रगड़ लो। बस इस भाषा इतना तक सोचते हैं। एक हमारा व्यापक चिंतन होना चाहिए, क्या इतने मात्र से हिंसा की समस्या को सुलझाया जा सकता है? क्या भगवान महावीर ने इतना ही बतलाया है? उन्होंने अहिंसा के विकास के लिए कितना श्रम किया था, कितना किया था। उनकी शताब्दी, सहस्त्राब्दी कुछ भी मनाए, जन्म जयंती मनाए, और केवल इतने में पर्याप्त मान लें, अच्छा नहीं होगा। थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण और हमारा व्यापक कार्यक्रम होना चाहिए। हम स्वयं अपनी चेतना को बदलें। हमारे भीतर हिंसा के भाव है, बस थोड़ी सी स्थिति आती है, इतने में तो सलबटें हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थिति को सहन नहीं कर सकते, प्रतिकूल विचार को भी हम सहन नहीं कर सकते, प्रतिकूल बात को भी हम सहन नहीं कर सकते। मैं तो कई बार सोचता हूं कि आचार्य भिक्षु को भाई ने कह दिया था कि तुम्हारा मुंह देखने वाला नरक में जाता है। यह इतनी कड़वी बात आज किसी दूसरे आदमियों को कहे तो सलबटे नहीं, पूरा ही शरीर ही झुर्रियों से भर जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। पर उनकी अहिंसा परिपक्व थी, सलबटे नहीं आई, विनोद में उतर गई, विनोद की भाषा में विनोद में आ गई। ये विनोद ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्नता चेहरे पर छलके कब संभव है? कि जिस व्यक्ति ने अहिंसा की साधना की है और उसका रूपांतरण किया है। इसलिए हर व्यक्ति सोचे कि मुझे अहिंसा का प्रशिक्षण लेना है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज के युवक जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आज तो बहुत कर रहे हैं। आज की लड़कियां, कन्याएं, आज की युवतियां जो BA MA आगे कर रही है, कर चुकी है, उनको तो अवश्य लेना चाहिए कि वे स्वयं लेकर दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकती है। और नहीं तो अगर एक प्रशिक्षण घर में हो जाए तो कम से कम घर का वातावरण तो शांति से रहे। आज बड़ी समस्या, ये भी बड़ी समस्या। कल ही हमारे सामने एक युवती की जो बात थी कि किस प्रकार घर के लोग उसको प्रताड़ित कर देते। बड़ी विचित्र घटना है, बड़ी विचित्र घटना, हम सोच ही नहीं सकते। अब शादी हो गई और प्रजनन होता है, लड़की या लड़का,
लड़का हो जाए तब तो वह अच्छी है, लड़की हो जाए सिर दर्द पैदा हो जाता है और उसकी दुर्गति करने लग जाती है। भला ये भी कोई एक सोच चिंतन से परे की बात है। पर बातें सुनते हैं तो कुछ समझ से परे की बात है, फिर भी हो रहा है, ऐसा होता है। हम चिंतन करना चाहिए कि हिंसा की भावना समाज में इतनी प्रबल है कि जैन समाज में भी हिंसा कम नहीं है। आप चाहे अहिंसा की बात करें और कुछ करें, कोरा गर्भ भले ही करें, पर यह कहने में मुझे संकोच नहीं होता कि जैन समाज में भी कोई हिंसा की भावना कम नहीं है। ऊपर की बातें छूटी है कि चींटी को नहीं मारेंगे, अमुक को नहीं मारेंगे, किंतु और जो मानसिक हिंसा और भावनात्मक हिंसा है कम नहीं है। कम तो साधु साधियों के लिए भी बड़ा प्रश्न है कि वह मानसिक अहिंसा और भावनात्मक अहिंसा का कैसे विकास करें। पूरे समाज को लो तो जैन समाज को भी सोचना है। अगर इस अवसर पर जैन समाज आवश्यक हिंसा की बात छोड़ दे, मानसिक और भावनात्मक हिंसा से बचने का कोई रास्ता नहीं अपनाएगा तो महावीर जयंती और अहिंसा वर्ष को मनाने का क्या अर्थ होगा, मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा। आप लोगों को भी चिंतन करना है, तो इस विषय में चिंतन करें। हर व्यक्ति को सोचना है कि इस वर्ष में मैं मेरे अपने जीवन में कितना अहिंसा का विकास कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए। ऐसा चिंतन और ऐसा उपक्रम हमारा होगा तो निश्चित ही इस वर्ष की सार्थकता और हमारे जीवन की सार्थकता पारिवारिक, सामाजिक, संघीय और संस्थागत जीवन में भी बड़ी सरसता उतर आएगी। ओम। तुलसी नाम कषाय उपशमन, श्रद्धा से हम करें स्मरण। तुलसी नाम कषाय उपशमन, श्रद्धा से हम करें स्मरण। मन में गूंजे स्वर लहरी, ये मन में गूंजे स्वर लहरी, ये वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनुव्रत अनुशास्ता का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे